अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको माह ज़ियाफ़त की एक और बहुत ही खूबसूरत सी एपिसोड में। वो कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा नवाजते हैं। हमारा ये जो रमज़ान मुबारक में ये जो सिलसिला चल रहा है माह ज़ियाफ़त के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत चल रहा है और इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आप लोग हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम को ऐसे ही पसंद करते रहिएगा और बहुत ही खूबसूरत फीडबैक आप सबकी तरफ से हमें मिल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हर एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत बच्चे होते हैं जो हमें यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, जो रोज़ा रख कर आए होते हैं, बहुत खूबसूरत ड्रेसअप करके आए होते हैं। तो आज कौन से प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने आज के इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया। जल्दी से बढ़ते हैं बच्चों की तरफ और आज के इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप सब? हम ठीक है। आप बहुत ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग इतने ठीक हैं कि इतने खूबसूरत लग रहे हैं और मिस आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब जल्दी से एक काम करते, काफ़ी बच्चों के तो मुझे नाम वैसे याद हो चुके हैं थोड़े थोड़े, बट हो सकता है मैं भूल गई हूँ। तो एक दफ़ा सब मुझे जल्दी जल्दी से अपना नाम बता दें। आपको तो मेरे पता ही है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर वो हो सकता है कोई हमें नया बच्चा देख रहा हो और उसको ना पता हो आप कौन है, तो ज़रा उनको बता दें। मोहम्मद फैजुर रहमान। फैजुर रहमान। और प्यार से मैं आपको क्या बुला सकती हूँ? फैज। फैज़ बुला दूँ या फैज़ू बुला दूँ? फैज। फैज़ बुला दें, ठीक है जनाब। अगर मैंने गलती से फैज़ू बुला दिया तो? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बुरा तो नहीं मानेंगे। ओके वेरी नाइस। वो मैंने अक्सर देखा कि बच्चे जो होते हैं वो अपने नाम को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। जी अपना नाम बताइए। आयशा। आयशा। व्हाट्स योर नेम? कायनात अफसीरी खान। कायनात। ओके। किंतार आतिफ। किंतार। एंड व्हाट्स योर नेम? याहिया। याहिया। याहिया रोज़ा है आज? अच्छा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है, लग तो नहीं रहा रोज़ा? ठीक है, भूख प्यास तो नहीं लग रही? वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्योंकि ये सभी बच्चे इतने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो हमारे सेट की ना एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक और रौनक भी है। जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस्टर बबलू? अरे बहुत फिट फाट मजे में। माशाल्लाह, मुझे उम्मीद भी यही थी कि आप ऐसा ही हमें कुछ ना कुछ कहें, क्योंकि इतना खूबसूरत महीना चल रहा है ना, हम आपकी परेशानियां नहीं सुन सकते इसमें। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं। मैंने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और सो गया। सो गया। वेरी नाइस। और माशाल्लाह। फिर नमाज पढ़ी, फिर सो गया। अच्छा, फिर उठे, फिर नमाज पढ़ी, फिर सो गया। हाँ। लाइक वाओ, कितनी अच्छी रूटीन चल रही है बबलू आपकी। अरे बहुत मजा आ रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा, छुट्टी मार रहा हूँ। बबलू वो जो हमारी इतनी खूबसूरत सी एक किताब है, जो कि हमारी आखिरी किताब है, वो कौन सी है? कुरान पाक। तो वो भी पढ़ रहे हैं आप आजकल? हाँ, कि नहीं? पढ़ता हूँ। लेकिन आपने हमें रूटीन में तो नहीं बताया, आपने कहा नमाज पढ़ता हूँ सो जाता हूँ। अरे सॉरी, वो भी पढ़ता हूँ। अच्छा, वो भी पढ़ते हैं। अब आपको पता है ना कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे क्योंकि हमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बेहतरीन सुनाते हैं, तो हम चाह रहे थे कि आप भी हमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अच्छा नया कोई अच्छी बात हमें ज़रूर सिखाएंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? ओके। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी ये रौनक है तो इसी तरह बढ़ती रहेगी। हमारी रौनकों में इजाफा किया है सबरोसो ने, जो कि है चिकन स्पेशलिस्ट, और साथ ही इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे तिफल की तरफ से, जो कि पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड डायपर्स ब्रांड है, जिसके ऊपर आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए इसको बाय कर सकते हैं ताकि वो अपनी रूटीन में कंफर्टेबल रहें, क्योंकि छोटे बच्चों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा वक्फा। जितनी देर में हम ले रहे हैं एक वक्फा, आप लोग सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत सी नात। तो देखते रहिए माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारे छोटे से ब्रेक से आ चुके हैं वापस और बढ़ेंगे हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों की तरफ। एंड लेट्स सी कि कौन हमें क्या सुनाने वाला है। जी तो प्यारे बच्चों, सब तैयार हो? यस। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। किससे शुरू किया जाए? तिलावत कौन सुनाने वाला है आज? ओके, तो आयशा हमें तिलावत सुनाएंगी। आयशा बिस्मिल्लाह करें, सब हो जाएं तैयार। मिस्टर बबलू आप भी तैयार हो जाएगा, ठीक है? ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही
तबारकल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक तो आयशा आप इतनी छोटी सी हैं और आपने हमें पूरी आयतुल कुर्सी तिलावत करके सुनाई है, तो ये किसने याद करवाई आपको? आपी जी ने। आप ही ने, क्या बात है, बहुत खूब जनाब। अब यहाँ पर मुझे अगर कोई बच्चा ये बता दे, मिस्टर बबलू आप भी जहन पे ज़रा जोर डालिएगा कि आयतुल कुर्सी हमें कब पढ़नी चाहिए? सोते वक्त। अरे खाना खाते वक्त। बिल्कुल ठीक मिस्टर बबलू, खाना खाते वक्त आयतुल कुर्सी मतलब बबलू क्या जब हो गया बिस्मिल, बबलू? उसकी अलग दुआ होती है। खाना खाने की अलग दुआ होती है, घर ये सोने से पहले हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए जो कि हमारी हिफाजत करती है, ठीक है? अच्छा। अब यहाँ पर हम जल्दी से बढ़ते हैं फैजुर रहमान की तरफ। मिस्टर आपने, अब क्योंकि आप तो कुछ ना कुछ नया हमें सुनाते हैं, हमें आदत हो गई है, अब आज क्या सुनाने वाले हैं? रोजेदार की फजीलत। अरे वाह, मेरी फजीलत सुनाएगा। जी हाँ, जी हाँ, आप सब जरा रोजेदार और जरा अटेंटिव होकर बैठ जाए, हमें कुछ पता लगने वाला है। जी, रोजेदार अल्लाह के बहुत करीब होता है। रोजेदारों के लिए मछलियाँ दुआ करती हैं। रोजेदार जो दुआ करते हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। बेशक। रोजा रखने से अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल होती है। रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। अल्लाह पाक हमें हमेशा रोजे रखने की तौफीक अता आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने के सभी रोजे रखना नसीब फरमाए और हम सबको तौफीक दे, और ये भूख प्यास का एहसास हमें ना हो। ऐसा ना हो कि हम डर जाएं कि हमें भूख लग जाएगी, हमें प्यास लग जाएगी तो भाई रहने देते हैं, रोज़ा नहीं रखते। ऐसा ये कायनात, तो हमें इससे नहीं घबराना ना, हमें फिर भी रोज़ा रखना है, ऐसा ही है। ओके, वेरी नाइस। अब आप सबको एक बात बताऊं, आपको पता है कि हमें हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ। और बबलू आपको पता है कि इंसान कुछ इस तरह का है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर एहसान करते रहते हैं, हमारे बिन मांगे हमें अता करते रहते हैं, लेकिन हम इस तरह के हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला थोड़ी सी भी मुश्किल दे देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह ताला के सभी एहसानात को भूल जाते हैं और क्या कर लेते हैं, नाशुक्री कर लेते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ओहो अल्लाह ताला ने तो हमें ये दिया ही नहीं, हमने तो दुआ भी की थी फिर भी अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। तो हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। अगर शुक्र करेंगे तो अल्लाह और देगा। क्या बात है। यहाँ पर फैजुर रहमान ने हमें बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें, बल्कि बहुत ख़ास रहमतें किस तरह से हम पर बरस रही होती हैं। ऐसा ही है ना कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी सवाब भी अल्लाह ताला लिखते रहते हैं, और साथ ही साथ क्या होता फरिश्ते है, लिखते हैं, फरिश्ते। हाँ फरिश्ते लिखते रहते हैं, फिर वो अल्लाह ताला तक पहुँचा देते हैं। और फिर क्या होता है कि अभी हमारी दुआ दिल में ही होती है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ कबूल फरमाते हैं। कबूल फरमा लेते हैं। पीछे शैतान होता है, हाँ जी, जो कि क्या, वाले कंधों पे वो गलत बातें करता है। ये गलत बातें लिखता है, ये अच्छी बातें लिखता हाँ लेकिन होते क्या है, दोनों तरफ फरिश्ते ही होते हैं, है फरिश्ते ही। ना? ओके, वेरी नाइस। अब यहाँ पर आप सब जानते हैं ना कि हमें किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह ताला अगर हमें थोड़ी सी भी मुश्किल में डालते हैं या हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ अगर देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से कहते हैं कि ओहो अल्लाह ताला ने तो हमें इस तकलीफ़ में डाल दिया, हमें इस मुश्किल में डाल दिया, हमने तो अल्लाह ताला से दुआ भी की थी और फिर भी अल्लाह ताला ने नहीं दिया, है ना? समटाइम हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फिर पता है फिर अल्लाह ताला को क्या होता है, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तो अपने बंदे को इतना कुछ दिया और ये अगर मैंने इसको थोड़ी सी तकलीफ़ दी है तो ये तो बिल्कुल ही नाशुक्र हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी सिचुएशन में डाल भी देते हैं तो हमें तब भी शुक्र अदा करना है, क्योंकि अच्छे टाइम में तो आप शुक्र ही अदा करोगे। मज़ा तो तब आएगा ना कि आपके ऊपर बैड टाइम हो और आप उसमें भी शुक्र अदा कर रहे हो, है ना? तो फिर जब आप इस तरह से करते हो तो फिर अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। जब मेरे दर्द हो रहा था तो मैंने भी शुक्र अदा किया था, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या बात है। इसका मतलब अगर हम किसी बीमारी में भी हों या हमें फीवर हो जाए या हमारी बॉडी में कहीं पर पेन हो, मुझे तो फीवर भी हुआ था। हाँ, तो फिर भी आपने शुक्र अदा किया। और आपको पता है हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम शुक्र अदा कर सकते हैं। जैसे कि हम समटाइम भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं देख पाते और हम देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ठीक आंखें दी हैं तो हम इस पर भी शुक्र अदा कर सकते हैं। खा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम खा सकते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि उनके लिए बिग प्रॉब्लम होती है। ये फ्रेंड्स बहुत खाते रहते हैं। मैंने आपको कब बोला खाने के बारे में? आप बहुत खाते हो, मुझे बताया आपका। फैजुर रहमान, कहीं आपने कल की इफ्तारी बबलू के साथ तो नहीं की थी ना? मैंने अरे ये मेरा खाना भी खा गया था। ओ, मैंने नहीं बबलू का
ऐसे नहीं हो सकता। अरे खा गया तो मैं से मुक्के मारूंगा। अच्छा ठीक है, बबलू ठीक मैं है। आपके कभी घर आई नहीं। बबलू अरे रोजे मैं नहीं दूंगा। बबलू रोजे में ना हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके। प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करनी चाहिए। अब आप हमें जरा बताएं, एक एक पॉइंट सब बताते जाएंगे कि हमें किस चीज पर शुक्र अदा करना है। अब बबलू सबसे पहले बताएंगे। हमें समोसे भी, कचौड़ी भी। ओके, वेरी फनी। ठीक है, कोई बता सकता है कि किस किस चीज पर शुक्र अदा कर सकते हैं? हमें जो भी मिलता है उस पे, हाँ, जो भी अल्लाह ताला की हमारे नेमत जिस्म मिलती की है। चीजों पर, हाँ, जो भी खाने को मिलता है। जो भी खाने को मिलता है, वेरी नाइस। कुछ लोग बोल नहीं सकते, हम लोग बोल सकते हैं, हमें शुक्र अदा करना जी हाँ, चाहिए। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम बोल सकते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते, तो हमें इस चीज पर भी करना चाहिए। बहुत खूब। और कायनात आपने नहीं बताया, हम चल सकते हैं। चल सकते हैं। तो देखा हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी तो ये हमने बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पर बात की है, बट अगर हम देखने बैठे तो हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, बड़ी भी जिनके है। ऊपर अगर हम शुक्र अदा करने बैठे तो हम शुक्र ही अदा करते रहे, और लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा ना प्यारी सी हमें नात सुना दे। तो कौन सुनाने वाला है? ओके, चलिए जनाब, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फिक रहमतुल लिल इस्लाम, या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या हबीबी या शाफीबी या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी अतैतु कुसैरी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल खुदा मुहम्मद 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 रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। इतनी प्यारी सी नात आपने हमें सुनाई है, क्योंकि अभी तो अरबिक में सुनाई है, बट हम चाहेंगे अगर आप हमें इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी किसी रोज़े में बता दें, ठीक है? हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना फैजल रहमान? हम दोनों दिन आपका इंतज़ार करेंगे, हम वेट करेंगे कि कभी अरबिक से भी उर्दू ट्रांसलेशन सुनाएंगे इसकी, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर साथ ही टाइम होता है एक अदद छोटे से ब्रेक का। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वापस आएंगे तो यहाँ पर माह ज़ियाफ़त के इस साइड पर बहुत ही खूबसूरत सा दस्तरख्वान सजा हुआ आपको मिलेगा। तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैका बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयानत बिल माशाल्लाह, या मन बिजमालिका अल्लमतल इहसान, या मन नव्वरत क़ुलूबना बिल कुरआन, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सुभान खूब, अल्लाह। खूबसूरत नात हमें सुनाई है। किसने? कायनात ने। हाँ, मैं नाम अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी हाँ, बहुत खूबसूरत नात। अब जहाँ पर एक तरफ हमारे दस्तरख्वान की रौनक बढ़ाई है सबरोसो ने, जो कि है चिकन स्पेशलिस्ट, और मज़ीद रौनक बढ़ा दी है हमारी कायनात इतनी खूबसूरत नात हमें सुनाकर। इसी के साथ ही कुछ अनाउंसमेंट्स मैं करती जाऊँ, वो ये कि तिफ़ल जो कि है पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड डायपर्स ब्रांड, इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ हम भेजेंगे। और यहाँ पर बबलू टाइम होता है फाइनली आपके
इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं और टाइम होता है इफ्तार का। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अजान का वक्त होता है और यहाँ पर सब क्या करेंगे एक साथ मिलकर अभी? मुझे तो समोसे की कचौड़ी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, समोसे भी बहुत पसंद है। हाँ, और भी बहुत पसंद है। आपको सब कुछ पसंद है? बहुत सब कुछ बहुत मजे का होता है। हाँ, अब यहाँ पर आप इनकी मजीद भी प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हैं, बहुत वाइड रेंज है। लेकिन वो खाना खाने से पहले ना बबलू हम यहाँ पर एक दुआ पढ़ते हैं और वो दुआ होती है रोज़ा खोलने की दुआ। अभी ज़रा हम सब मिलकर पढ़ते हैं। बहुत जल्दबाज हो रहे हैं बबलू, जबकि इनको पता नहीं है कि रमज़ान का महीना हमें सिखाने यही आता है कि हमें किस तरह से सब्र करना है, बर्दाश्त करना है और ख़ुद पर काबू रखना है। तो यहाँ पर जल्दी से सब बच्चे एक दफ़ा मिलकर रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ते हैं। सब अपने अपने हाथ उठा लेंगे। वेरी गुड। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु लकसमतु व बिका आमन्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अलैका तवक्कलतु व अला व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। रिज़्क़िका अफ़्तरतु। माशाल्लाह। और यहाँ पर आप सभी यकीनन अपने घरों में बैठ के अपने दस्तरखान से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों और उन प्यारे और मासूम बच्चों को हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि जो नेमतें, जो चीज़ें, जो बरकतें, जो अल्लाह की नेमतें हमें मुयस्सर हैं वो उनको मुयस्सर नहीं है। हम जो जो चीज़ें खा रहे हैं, जिन जिन चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वो चीज़ें उनको मुयस्सर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें हमारे दस्तरखान को लिमिटेड कर लेना है। क्यों? ताकि हमें वहाँ पर रहने वाले लोगों का, फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों का एहसास और हमें अपनी जो लवाजमात जिसको कहते हैं हमें उनको लिमिटेड कर देना है और अपने दस्तरखान को ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंपल रखें, सादा रखें। और यहीं पर ही साथ आप सबसे लेंगे इजाज़त। आप यकीनन हमारा ये महीना रहमतों, बरकतों और फजीलतों भरा ही होगा, क्योंकि ये जो इबादत हम इस महीने में कर रहे हैं यकीनन आप सब कर रहे होंगे और आप सब भी, राइट। तो हमारी इन इबादत का जो हम डेली रूटीन में करते हैं उससे 70 गुना ज़्यादा सवाब हमें इन छोटी छोटी इबादत का होगा। यकीनन हमारी इबादतें कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, हम भूल चूक कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हमें उन्हीं से सीखना है, उन्हीं गलतियों से सीखना है। और अल्लाह ताला यकीनन हम अगर छोटी सी भी नेकी करते हैं, छोटा सा भी सवाब करते हैं, तो उसकी नेकी का बदला हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहीं पर ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस महीने की इन रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इसी तरह से ही पसंद करते रहें अपना ये पसंदीदा शो माहे ज़ियाफ़त। अल्लाह हाफिज़।